बेकिंग का तो मुझे बहुत शौक है, पर ज़्यादा आती नहीं है। जितनी आती है उतनी आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। देखिए, मैंने घर पे ब्रेड बना के तैयार किया। इसे देखने के बाद आप लोग बिल्कुल यकीन नहीं करोगे कि इसे मैंने घर पे बनाया है। बट ट्रस्ट मी गाइस, इसे मैंने घर पे ही बना के तैयार किया है। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बताऊंगी, तो प्लीज आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हे एवरीवन, मैं हूँ बबली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्बल किचन। और आज मैं जो वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने घर पर ब्रेड बनाकर तैयार किया है। तो ब्रेड जैसी चीज अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि हाँ, इसे बनाना चाहिए घर पे। वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम बाहर से ही ब्रेड लेके खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो घर की चीजें होती हैं वो बिल्कुल अलग ही होती हैं, टेस्ट अलग होता है उनका। आपको पता है घर पे हम कितनी शुद्ध तरीके से इसे बना के खा सकते हैं। बाहर से जो आता है उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, खाते हैं सभी, जिनको नहीं आता वो बाहर से ही लेके खाते हैं। पर अगर आप इस तरह से देख के बना सकते हैं घर पे, तो बिल्कुल घर पे बनाकर खाइए। आप कोई भी काम करते रहिए, उसके साथ साथ आपका ये काम होता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना है। तो किचन का काम हम लोग करते ही हैं, साथ के साथ हम ये सब भी काम कर सकते हैं। बच्चों को हम ताजे ब्रेड खिला सकते हैं। बच्चे ज्यादा जिद करते हैं खाने के लिए, तो इस तरह से आप घर पर बनाइए। चलिए, इसे बनाने के लिए रेशियो जान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या और कितना लिया है। तो मैंने यहाँ 2.5 कप मैदा लिया है और उसे गूंथने के लिए मैंने 1 कप दूध का यूज किया है। दूध मैंने हल्का गुनगुना लिया है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है। और मैदे में ही मैंने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट मिला लिया है, क्योंकि मेरा ईस्ट इंस्टेंट है, तो इसलिए मुझे उसे अलग से फर्मेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आटे में ही मिला लिया है। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड किया है और 1 पिंच नमक डाला है। आप जब बाजार वाला ब्रेड ला के खाते होंगे तो आपको हल्का सा मीठा और हल्का सा नमकीन लगता होगा, तो बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे मीठा और नमकीन दोनों चीज इसमें डालनी है। यानी हल्का सा चीनी डालेंगे और हल्का सा नमक, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। स्वीटनेस अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप 1 टेबल के बजाय 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बटर ले लिया है। थोड़ा थोड़ा बटर हाथ में लगाते हुए आटे को मसलेंगे। आटा मसलने में यहाँ ज्यादा टाइम लगता है, इसी में सारी मेहनत होती है। इसे हमें इस तरह से रगड़ रगड़ के मसलते हुए आटे का डो तैयार कर लेना है। इस तरह से जब हम मसलते रहेंगे, कम से कम इसमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है, हमें देना पड़ेगा 10 से 15 मिनट का समय। और जब हम इस तरह से आटे को मसल कर तैयार करते हैं तो हमारे हाथों में फिर आटा नहीं लगता है। जब पहले आपने देखा होगा तो लगा होगा कि आटा गीला हो गया है, लेकिन आटे को इसी तरह लगाना पड़ता है। आटा इसी तरह से रहता है हमारा। ब्रेड बनाए या पाव बनाए, आटा इसी तरह से होना चाहिए। और जब मसल के हमारा आटा तैयार होगा तो आप इस तरह से उसको फैला के देखिएगा, टूटता नहीं है। जब ये टूटेगा नहीं, इसका मतलब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है ब्रेड बनने के लिए। अब इसी आटे से आप ब्रेड, पाव कुछ भी बना सकते हैं। पिज्जा का भी बेस आप इसी से तैयार कर सकते हैं। यही तरीका होता है पिज्जा बेस बनाने का। जिस डोंगे में हमने आटा लगाया था उसी में हम हल्का सा बटर या घी कुछ भी लगाएंगे नीचे, और लगा के इस तरह से आटे को नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे। आटे को पूरी तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करके हम बंद कर देंगे उसका मुंह, और उसको नीचे की तरफ रख के ऊपर की तरफ हम चिकना वाला हिस्सा कर देंगे। आटे का डो हम आराम से इस तरह से करके डोंगे में रख देंगे नीचे, और ऊपर से हम फिर से इसमें बटर लगाएंगे ताकि आटा हमारा सूखने ना पाए। ऊपर से हम इसमें प्लास्टिक रैप लगाएंगे। किसी भी चीज से आप ढक सकते हैं। प्लास्टिक रैप लगाएंगे तो बहुत जल्दी फर्मेंट होगा आपका आटा। अगर आप किसी ढक्कन को ऊपर से रखते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। और मौसम पे भी डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। गर्मियों में बहुत जल्दी ये फर्मेंट होता है, ठंडी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। तो इस तरह से आप प्लास्टिक टैप ऊपर से लगाइए और कहीं किसी गर्म जगह पर रख दीजिए। 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 1 से 1.5 घंटे में आटा बिल्कुल फर्मेंट होके तैयार हो जाएगा। ये काम मैंने सुबह सुबह किया था, तो मेरी तरह आप भी इसे सुबह सुबह कर सकते हैं। जब आप सुबह करेंगे तो उसके बाद जो 1 से 1.5 घंटे का समय होता है फर्मेंट होने में इसे लगता है टाइम, तो उतने टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं। किचन का कोई भी काम इतनी देर में आपका निपट जाएगा। और ये आप देख सकते हैं 1.5 घंटे के बाद आटा कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट होके तैयार हो गया है। गर्मी का सीजन है थोड़ा सा, तो ये जल्दी से हो गया था। मैंने 1 से 1.25 घंटे में ही इसे निकाला है। आटा आप देख सकते हैं डबल हो गया है, जस्ट मुझे लगता है डबल से भी ज्यादा हो गया है ये। तो अब इस तरह से थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे ऊपर और इसे पंच करेंगे, इसकी हवा निकालेंगे, क्योंकि हमें दोबारा इसको फिर से रखना है। जिस चीज में हमें बेक करना है उस चीज में रख के करेंगे। इस तरह से आप इसकी पूरी हवा निकाल दीजिए। आटे को फिर से आप निकाल लीजिए और थोड़ा सा आप कुछ सेकंड के लिए फिर से नीट कर लीजिए आटे को।
बहुत ज़्यादा आटे को हमें नहीं गूँथना है, क्योंकि हमने आटे को पहले ही नीड कर रखा है अच्छे से, तो हमें यहाँ पे सिर्फ उसकी हवा निकालनी है। आटे में जितनी भी एयर हो सब निकल जाए, बस इतना ही हमें करना है। अब हम अपनी सरफेस एरिया को साफ करके उसके ऊपर इस तरह से आटे को 2 से 3 बार मसल लेंगे। इसके बाद हम इसे फैलाएंगे आटे को। जिस बेकिंग ट्रे में हमें बेक करना है उस बेकिंग ट्रे के बराबर हमें इसे फैला लेना है। आप बेलन से भी कर सकते हैं ये काम, और हाथ से भी बहुत इजीली हो जाता है ये। आप जितना आटा देख रहे हैं इतने मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस बना के तैयार किए थे। एक छोटे साइज का बना था और एक बड़े साइज का बना था। ये है बड़े साइज की बेकिंग ट्रे। इससे हम नाप लेंगे। पूरा आटा एक बार में नहीं आया था तो मैंने 1/4 हिस्सा एक छोटे ट्रे में रख दिया था, तो 2 ब्रेड के स्लाइस मेरे बनके अच्छे से तैयार हो गए थे इतने में। अब ब्रेड को बनाने में हमें सबसे ज्यादा सावधानी जहाँ पे बरती जाती है वो यहीं पर है। यहाँ जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करते समय आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल भी हमें होल नहीं रखना है। इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और नीचे और ऊपर के आटे को अच्छे से हम इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे। बिल्कुल होल नहीं होना चाहिए। बगल से साइड से भी हम उसको अंदर की तरफ कर लेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना है इस चीज का। अगर हम यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो जब ब्रेड हमारा बनके तैयार होगा तो उसमें बहुत बड़े बड़े होल दिखेंगे। कई बार हम ब्रेड बाहर से लाते हैं तो उसमें बड़े बड़े होल दिखते हैं, तो उसका यही कारण होता है। इस तरह से हम इसको दोनों साइड को मिलाते हुए, साइड से भी उसको अंदर करते हुए अच्छे से इसे हम मिला लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। अगर मेरे बताने से आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज इसे देख के समझ जाइएगा कि किस तरह से मैं इसे फोल्ड करते हुए और दोनों हिस्सों को मिलाते हुए जा रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह आपको करना है। अगर मेरे बताने से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप देख के समझ जाइएगा। मैंने यहाँ पे वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं किया है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया, थोड़ा स्पीड में करके दिखा दिया है। और इस तरह से बाहर वाला हिस्सा भी आपको पिंच करते हुए बिल्कुल मिला देना है। इसमें बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो ब्रेड में होल हो जाएगा बनने के बाद। फिर इस तरह से, और साइड वाले हिस्से को भी आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और उसे हम बेकिंग ट्रे के अंदर डाल देंगे इस तरह से। इसे जब मैंने बेकिंग ट्रे में डाला था तब मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अभी ये और भी फर्मेंट होगा, फूलेगा, फिर बेकिंग में जाके ये और भी ज्यादा राइज होगा। तो मैंने इसमें से 1/3 हिस्सा निकाल कर दूसरे बेकिंग ट्रे में डाला है, देख सकते हैं आप लोग। और फिर से हम इसे प्लास्टिक रैप करेंगे दोनों ट्रे को, और करके इसे कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगी इसमें, हमें अब ज्यादा देर के लिए इसे नहीं छोड़ना है। 20 मिनट में वापस से फर्मेंट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जितनी देर ये फिर से फर्मेंट होगा उतनी देर में हम अपने ओटीजी को 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा ये ब्रेड जल्दी बन के तैयार होगा। देख सकते हैं आप लोग, जस्ट डबल हो गया है। अब दोनों के ऊपर से हमें ये प्लास्टिक रैप हटा देना है और ऊपर से हम इसमें हल्का सा दूध लेके लगाएंगे ऊपर से, कलर अच्छा आने के लिए। ब्रेड हो या पाव हो, जब भी आप बेक करेंगे ऊपर से दूध जरा सा लगा देंगे तो अच्छा सा कलर आ जाएगा। थोड़ा सा हम ठंडा दूध लेंगे और ब्रश की सहायता से इस तरह से हम उसमें हल्के हाथों से दूध लगाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से आपको दूध ऊपर से लगाना है कलर अच्छा आने के लिए। जब बेक होके निकलेगा तब आप देखिएगा कि इसका कलर कितना प्यारा आता है, गोल्डन कलर का। आप लोग इसे गैस पे भी बेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा तो मैं गैस पे बेक करने की सलाह नहीं दूंगी। अगर आपके पास इस तरह से ओटीजी है तो आप उसमें डाल लीजिए। मात्र 20 मिनट लगता है, 20 से 25 मिनट में हमारा ब्रेड बन के तैयार हो गया था। तो इतनी देर में हमारा ब्रेड बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और गैस पे कम से कम आपको 50 से 60 मिनट लगेगा बेक करने में। और आजकल तो गैस की मारामारी चल रही है, तो आप बिल्कुल गैस पे मत बनाइएगा इसे। और देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, प्यारा सा। तो जरा सा ठंडा हो जाएगा हमारा ये ब्रेड, तो हम इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से आप हल्का हल्का हाथ से साइड से कर लीजिएगा और ये आराम से निकल जाता है। देख सकते हैं आप, ऊपर नीचे दोनों का कलर बहुत बढ़िया आया है, प्यारा सा। देख सकते हैं आप लोग कितना स्पॉन्जी ब्रेड बनके हमारा तैयार हुआ है। जब ओटीजी से हम बाहर निकाल के रखेंगे तो हम इसमें बटर लगाना नहीं भूलेंगे। ऊपर से हम बटर लेके लगा देंगे ताकि हमारा ऊपर का लेयर हार्ड ना होने पाए। हल्का गीला कपड़ा लेंगे, उससे हम ढक के रखेंगे इसे, तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट ब्रेड हमारा बना रहेगा। अब ट्रे के पीछे हम इस तरह से 2-3 बार टैप टैप करेंगे तो ब्रेड अपने आप निकल आता है। देख सकते हैं आप लोग, ये वाला ब्रेड बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है, बहुत ज्यादा स्पॉन्जी है। अब इसे आपको हम कट करके भी दिखाते हैं। कट करने के लिए नाइफ भी इसकी अलग आती है, बड़े दांतों वाली होती है। तो आप उस तरह से जब नाइफ लेंगे तो उससे बहुत अच्छा इवनली कट के रेडी होता है। और ब्रेड को हमें पीछे की तरफ से ही हमेशा कट करना चाहिए,
पीछे की तरफ से जब हम इसे कट करेंगे तो इजीली ये कट भी जाता है और बिल्कुल इवन बराबर पीसेस इसके निकल के आते हैं। इस तरह से आप इसे कट कर लीजिए। अब अगर आप लोगों को मेरी ये ब्रेड की रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे बताने का तरीका आप लोगों को इजी लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट करिएगा इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप देख सकते हैं ब्रेड कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल कोई होल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है इसे किस तरह से हमें इसे बांध के रखना है। अगर आप उस तरह से पिंच करते हुए ब्रेड को मोल्ड में डालेंगे तो होल नहीं होगा कभी भी आपके ब्रेड में, बहुत अच्छा इवन ब्रेड बन के आपका तैयार होगा। अब आप इस ब्रेड में जैम लगाइए, बटर लगाइए, मेयोनीज लगाइए या इसे सैंडविच बना के खाइए, कैसे भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है गाइस। घर में जो हम बनाते हैं बहुत ही शुद्धता के साथ बनाते हैं और टेस्ट भी उसका बाजार से 2 गुना ज्यादा आता है। एक बार आप मेरे कहने से इसे ट्राई जरूर करिएगा घर पर। अगर आप इसे बनाएंगे तब आप इसे समझ पाएंगे कि ब्रेड घर का बना हुआ कितना शुद्ध और कितना टेस्टी होता है। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं बहुत आराम से। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इसे हम किस तरह से बनाए हैं, भले ही ये मैदे का है पर टेस्टी है, शुद्ध है, घर का है। अब मैं बबली शुक्ला आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबसे फिर से। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और एंजॉय करें मेरी इस ब्रेड की रेसिपी को, एक बार जरूर से ट्राई करें। अपने नियर एंड डियर में इसे शेयर करना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर दोस्तों।